Hello students, this is the 8th part of class 11th chemistry chapter structure of atom. So without any further delay let's start the video. मैंने टॉपिक आपके पहले लिख रखे हैं बोर्ड पर, जो 7th पार्ट तक के जो टॉपिक थे उन्हें आप रिवाइज करें क्योंकि चैप्टर ये इम्पोर्टेंट है। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये दे रखा है डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर एंड डी ब्रोगली रिलेशन, यानी कि डी ब्रोगली रिलेशन और मैटर का डुअल बिहेवियर है क्या। द फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगली in 1927 proposed that matter like radiation should also exhibit dual behavior, that means both particles and wave like properties. From this analogy he gave a relation between wavelength lambda and momentum p of a particle. तो फ्रेंच फिजिसिस्ट डी ब्रोगली ने 1924 में ये सजेस्ट किया कि जो पार्टिकल्स हैं, जो मेटल लाइक पार्टिकल्स हैं, वो दो बिहेवियर रखते हैं। वो एज अ पार्टिकल का भी बिहेवियर रखते हैं और एज अ वेव का भी नेचर रखते हैं। तो इसीलिए मैटर की प्रॉपर्टीज, क्योंकि ये दो तरह का बिहेवियर रखते हैं, इसीलिए मैटर का नेचर जो है डुअल बिहेवियर का है। और उन्होंने उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि वेवलेंथ जो है वेव नेचर की प्रॉपर्टी है और मोमेंटम पार्टिकल नेचर की प्रॉपर्टी है, तो वेव नेचर और पार्टिकल नेचर के बीच में रिलेशन जो है डी ब्रोगली ने दिया था। तो उसे देखें, वी नो दैट द एनर्जी ऑफ फोटोन होता है E=h, ये पढ़ चुके हैं हम। उसके अलावा एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स E=mc², ये आइंस्टीन इक्वेशन होती है, ये भी आपने पढ़ रखी है। तो एक तो आपका E=h और दूसरा E=mc², दोनों ही एनर्जी है। तो इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड, दोनों एनर्जीज को हमने बराबर लिख दिया। h/c लेकिन न्यू होता है c/λ, तो न्यू की जगह हमने वैल्यू डाल दी c/λ की। यहां से लैम्डा सेपरेट किया तो mc² नीचे आ गया, तो hc/mc², c से c² कैंसिल, बचा h/mc, लैम्डा h/mc। और मास इनटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम, तो लैम्डा h/p। यही आपका जो है वेवलेंथ और मोमेंटम के बीच में रिलेशन है, जो कि डी ब्रोगली ने शो किया था। इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल पर काफी आते हैं, तो इसे नोट करें। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है हाइजेंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इट स्टेट्स दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन सिमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये इम्पॉसिबल है कि एक ही टाइम पर किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एक साथ डिटरमाइन कर सकें, एक साथ निकाल सकें, ठीक है ना। तो इन मैथमेटिकली इसका एक फॉर्मूला है डेल्टा एक्स, यानी कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इनटू डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π। h का यहाँ पे प्लांक कांस्टेंट, तो मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी, तो ये हो गया डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा mv ग्रेटर देन इक्वल टू h/4π, या डेल्टा v m नीचे ले गए, तो डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा v बराबर h/4πm। तो ये हमारे पास में जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और उसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। उसके अलावा क्वांटम मैकेनिक्स आता है। क्वांटम मैकेनिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ साइंस that takes into account dual behavior of matter is called quantum mechanics, यानी कि साइंस की वो ब्रांच जिसमें मैटर के डुअल बिहेवियर के बारे में स्टडी की जाती है, उसे हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है ना। तो दोनों इंपोर्टेंट टॉपिक है, नोट करें इसे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? फॉर द वेव मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द 3 डायमेंशनल स्पेस, यानी कि इलेक्ट्रॉन के वेव मोशन का 3 डायमेंशनल स्पेस में एज अ इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंटेशन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बोला जाता है।
for the wave motion of electron in the three-dimensional space around the nucleus, and equation is developed which is called Schrödinger wave equation. ये होता है h cap psi equal to E psi, where h cap is the mathematical operator called Hamiltonian operator. ये आप आपके नेक्स्ट क्लासेस में, फर्दर क्लासेस में पढ़ोगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑपरेटर है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एंड साई इज द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, यानी कि ये वेव की एम्पलीट्यूड है जो साई है। तो इस इक्वेशन को बोलते हैं हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स, द रीजियन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस which describe the probability of finding an electron of given energy is called the electron clouds। यानी कि एटम के अंदर वो पर्टिकुलर एरिया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स। ये एक स्ट्रक्चर दे रखा है एटम का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी जहाँ पे ज्यादा है वो ज्यादा आपको कंजस्टेड लग रहा होगा, कुछ ज्यादा डॉट दिख रहे होंगे, और आउटर सरफेस में कुछ कम डॉट दे रखे होंगे। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड की डेफिनेशन और उसका स्ट्रक्चर है, नोट करें इसे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच में डिफरेंस देखते हैं। पहला, इट इज अ वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स, यानी कि ये पर्टिकुलर वेल डिफाइंड पाथ है, सर्कुलर पाथ है न्यूक्लियस के चारों ओर जिसमें इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ऑर्बिटल क्या होता है, इट इज अ थ्री डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस विद इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी कि ये थ्री डायमेंशनल स्पेस है न्यूक्लियस के चारों ओर का जिसमें इलेक्ट्रॉन्स के पाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके अलावा इट रिप्रेजेंट द प्लेनर मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इसका वन डायमेंशनल मोशन होता है, और इट रिप्रेजेंट द थ्री डायमेंशनल मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, इसका जो है थ्री डायमेंशनल मोशन होता है न्यूक्लियस के चारों। ऑल ऑर्बिट आर सर्कुलर एंड डिस्क लाइक, सभी ऑर्बिट सर्कुलर होती हैं और ऐसे होती है जैसे डिस्क होती है, सीडी की जैसे डिस्क देखी आपने उस तरह से, जबकि डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप, लेकिन ऑर्बिटल्स की शेप जो है डिफरेंट होती है। ऑर्बिट की डिस्क लाइक होती है लेकिन ऑर्बिटल की शेप अलग अलग होती है। उसके अलावा ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डिफरेंट डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑर्बिट में जो है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती हैं, बट ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस, यानी कि एस ऑर्बिटल को छोड़कर सभी ऑर्बिटल्स की डायमेंशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये मेन डिफरेंस थे ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बीच में। ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और तब तक के लिए गुड बाय।